जी शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों इसमें क्या कराएंगे आपको? इसमें बच्चों हम ये बताएंगे कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उनकी प्रूविंग कैसे होती है, कैसे उनको प्रूव किया जा सकता है, उस चीज को हम यहाँ पर बताएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हर एक फॉर्मूलों पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, कैसे उसको प्रूव करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनवर्स फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं बच्चों। उनका जो एंगल होता है यानी कि 1/x है, 1/x के हिसाब से जो इनवर्स फंक्शन होता है वो कैसे चेंज होते हैं, उनको प्रूव कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले हम फॉर्मूला सबका लिख दे रहे हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं। ये साइन इनवर्स क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है बच्चों कॉसिक इनवर्स x, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमको यहाँ पे कॉसिक इनवर्स, आप समझ सकते हैं बच्चों, कॉसिक इनवर्स 1/x अगर आपसे पूछा जाए, कॉसिक इनवर्स 1/x तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह से कॉस का आ जाइए बच्चों, तो कॉस इनवर्स 1/x अगर हमें दिया है तो कॉस इनवर्स 1/x होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है सेक इनवर्स x। और अगर सेक इनवर्स x आपसे पूछा जाएगा बच्चों तो आपको इधर आपको उल्टा करना है, cos इनवर्स 1/x। इसी तरह से आपको बच्चों tan का ध्यान रखना है, tan इनवर्स 1/x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है cot इनवर्स x। इसी तरह से cot इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं बच्चों, इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इससे काफी सारे सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लगते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। उम्मीद है आप इसको याद भी करेंगे, ठीक है ना। याद करने के लिए विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, कॉसिक का साइन का रिलेशन कॉसिक के साथ है, कॉसिक का रिलेशन जो है बच्चों आप देख सकते हैं, कॉसिक का रिलेशन जो है वो साइन के साथ है, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बच्चों। इनवर्स में साइन इनवर्स 1/x है तो कॉसिक इनवर्स x लिख जाएगा, और अगर कॉसिक इनवर्स 1/x है तो साइन इनवर्स x लिख जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x है तो सेक इनवर्स x लिख जाएगा, ठीक है। और अगर सेक इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स 1/x लिख जाएगा, tan इनवर्स 1/x है तो cot इनवर्स x लिख जाएगा, cot इनवर्स x है तो tan इनवर्स 1/x लिख जाएगा। अब इसकी प्रूविंग करने के लिए बच्चों केवल और केवल एक प्रूविंग आप समझ लीजिए, आप इसके सारे प्रूविंग आराम से कर लेंगे, फिर चाहे कोई भी एग्जाम में आए, ठीक है ना। तो चलिए अब एक सवाल आप बताइएगा कौन सी प्रूविंग हम लोग करते हैं। चलिए पहला वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला वाला जो है ये प्रूविंग है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं बच्चों, इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट ये करना है बच्चों, जिसे लिखा है साइन इनवर्स, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x जो लिखा हुआ है इसको आप मान लीजिए थीटा, क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए या वाई मान लीजिए, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 1/x निकालेंगे तो साइन इधर आ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा बच्चों, तो ये साइन थीटा लिख जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए साइन इनवर्स 1/x किस में बदल गया, कॉसिक में, यानी कि इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा होता है बच्चों, इसका मतलब है साइन को नीचे लाइए, एक्स को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा और x इधर आ जाएगा, और 1/sin थीटा क्या होता है बच्चों, cosec थीटा होता है, इधर x लिख जाएगा। अब आपको थीटा निकालना है तो बच्चों क्योंकि थीटा आपने माना है इसकी वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा जाएगा cosec इनवर्स, क्या लिखा जाएगा, cosec इनवर्स x, क्या लिखा जाएगा, cosec इनवर्स x। और आपस में आप थीटा की जो वैल्यू आपने माना है वो आपको लगा देना है, sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये इसकी प्रूविंग है, बड़े आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बस एक वैल्यू को थीटा मानिए, उसके बाद हम उसके रेसिप्रोकल्स को ऐसे ही, cos का सेक होता है रेसिप्रोकल, tan का cot, 1/cot होता है तो cot का 1/tan, cosec का 1/ क्या होता है, sin होता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, बहुत नॉर्मल तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी हम फॉर्मूले लेते हैं, बाकी हमने इस पर एक टॉपिक पर आपको बता दिया है कि इसकी सारी प्रूविंग इसी तरह से आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, cosec इनवर्स x। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे कि लिखा है साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है,
क्या होता है बच्चों, π/2। कब होता है, जब दोनों एंगल सेम होते हैं, यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद बच्चों हमको ये भी ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x, क्या ध्यान रखना है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी बच्चों π/2 होता है। और एक फॉर्मूला और बचा है cosic इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये तीन फॉर्मूले जिनका सम क्या होता है, π/2 होता है। आप देख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2। cosic इनवर्स x प्लस sec इनवर्स कितना होता है, π/2। अगर एंगल सेम है तो ही वैल्यू π/2 होगा बच्चों, फिर चाहे sin इनवर्स 10 डिग्री प्लस cos इनवर्स 10 डिग्री क्यों ना हो, आंसर आएगा π/2। बस ये y है तो ये भी y है, तो आंसर आएगा π/2। ये ध्यान रखिए। अब बच्चों इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको भी हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मुझे इसकी प्रूविंग करनी है, इस फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग करनी है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच का रिलेशन π/2 होता है बच्चों, सब उनका π/2 होता है, तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट करना पड़ेगा। लेट ये करना है कि इनमें से किसी एक को थीटा मान लीजिए, चाहे साइन को चाहे कॉस को। तो साइन इनवर्स x को हमने मान लिया थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। देखिए हमने साइन इनवर्स x को थीटा माना है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर में कभी थीटा नहीं आएगा, थीटा को आपको हटाना पड़ता है, जिस चीज को मानते हैं उसको हटाना होता है। तो आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना है, x बराबर आ गया साइन थीटा। बच्चों आप देख सकते हैं एक रिलेशन साइन का है तो दूसरा किसका है, कॉस का है। तो साइन कॉस में बदल जाए, ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है जब आप क्या करते हो, क्वाड्रेंट का यूज करते हो, एंगल यूज करके उसमें हम क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो उसी के थ्रू साइन कॉस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो हमको वही चीज यूज करना चाहिए। तो x लिखिए यहाँ पे, और साइन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 90 माइनस थीटा। और आपको पता है थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा है यहाँ पे, तो जो एंगल है वही यहाँ लिखा जाएगा। और 90 माइनस थीटा आपको पता है बच्चों, ये होता है 90 डिग्री, और माइनस थीटा मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना। और साइन 90 के केस में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉस बदल के किस में चला जाएगा, साइन में, और पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पॉजिटिव का साइन आता है, ठीक है ना। अब हम इस कॉस को उठा के इधर लाएंगे बच्चों, तो ये इनवर्स में नहीं हो जाएगा, जब कॉस इधर आएगा तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस का थीटा। बच्चों ध्यान रखना है, हमको ये पूरी वैल्यू का मान कितना बताना है, π/2। आपने माना है sin इनवर्स x को थीटा, तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है बच्चों, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थीटा की वैल्यू जो माना है उसको हम वापस क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। अब sin इनवर्स x को इधर लाइए, तो जब sin इनवर्स x को इधर लाएंगे और cos इनवर्स x यहाँ पहले से है, तो वैल्यू हो जाएगी π/2। आप देख सकते हैं बड़े आराम से आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया बच्चों। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूले प्रूव होंगे। इसी तरह से बच्चों tan में भी होता है, tan इनवर्स को थीटा मानेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, फिर tan 90 cot 90 माइनस थीटा करके tan थीटा बदल जाता है। इस तरह से cosec और sec में भी होता है बच्चों। तो ये बड़े आराम से ये तीन फॉर्मूले याद भी करे जा सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो इनकी प्रूविंग भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है बच्चों, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं बच्चों। अब हमको ये समझना होगा बच्चों, जैसे आपने देखा होगा ये लिखा है फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के कई फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक तो होता है tan इनवर्स, इनवर्स में फॉर्मूले ध्यान रखना है बच्चों, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों, एक साइन इनवर्स, क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन प्लस होता है यहाँ पे बच्चों 1 प्लस x स्क्वायर। और एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो होता है कॉस में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x के ही इक्वल ये तीनों फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे इसकी भी प्रूविंग सर जी बता दीजिए, तो बहुत आसान है बच्चों, इसकी भी प्रूविंग कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। बस मैंने आपको ये बताया है कि आपको नॉर्मल फॉर्मूले आने चाहिए,
जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप नॉर्मल फॉर्मूले पढ़ते हो कि tan 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो आप इन इनवर्स फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बच्चों लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे क्या कि tan इनवर्स x को बच्चों हमने मान लिया थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब बच्चों नॉर्मल फॉर्मूला आना चाहिए। नॉर्मल फॉर्मूला हमको ये ध्यान रखना है, ये देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों। किसका होता है? tan 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद है ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में हमें क्या करना है? केवल और केवल उस वैल्यू को मानना है जो कि इनवर्स में है, और x इज इक्वल टू tan थीटा निकालना है। देन हमको जिस फॉर्मूले को प्रूव करना है वो देखना है कि वो नॉर्मल फॉर्मूले में किस तरह से बैठता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan 2 थीटा। बस बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू लगा देना है। 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x है, लगाएंगे। नीचे tan थीटा की वैल्यू फिर से लगाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 2 थीटा। बच्चों यहाँ पे 2 थीटा लिखिए और tan उधर ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और 2 और थीटा की वैल्यू वापस लगाएंगे बच्चों, कितना है? tan इनवर्स x। कितना है? tan इनवर्स x, और यहाँ पे जो है वही लिखा रहेगा। देखिए आपने कितने आराम से इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया बच्चों, इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये बड़े आराम से आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर लाया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? तो बच्चों आपको थोड़ा सा इधर भी बता देते हैं कि अगर ये प्रूव करना है तो आपका इसी से काम चल जाएगा, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि फॉर्मूला बदलेगा बच्चों। यहाँ tan 2 थीटा चल रहा था, अब यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला में कहा याद रखना है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ देखिए माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा? sin 2 थीटा तो लिखा रहेगा, और tan थीटा को आपने क्या मान रखा है? x, तो यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, इधर लाइए बच्चों, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों 2 थीटा की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और यहाँ दिख जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और आप देख सकते हैं बच्चों ये भी प्रूविंग आराम से हो गई। तो आप जितनी भी प्रूविंग है बड़े आराम से करोगे, केवल नॉर्मल फॉर्मूले आने चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड वाला ही बता दें कि वो कैसे प्रूव होता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों थर्ड वाली अगर प्रूविंग करनी है तो मैंने बोला इसी से काम चल जाएगा, इसी से काम क्या होगा? चल जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, जैसे यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों। किसका होता है? इसीलिए हमने tan इनवर्स x को थीटा माना है बच्चों। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है cos 2 थीटा, और tan थीटा की जो वैल्यू है बच्चों क्या है? x है, तो x लगा दीजिए यहाँ पे भी x लग जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। 2 थीटा cos को इधर लाइए बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 और थीटा की जो वैल्यू है बच्चों क्या है वो लगा देंगे हम, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों ये वाला भी प्रूविंग आराम से हो गया, यानी ये 2 tan इनवर्स की जो तीनों प्रूविंग थे बच्चों वो बड़े आराम से आपने सीखा है। उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल आज आपके लिए इतना ही है, क्योंकि अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी फॉर्मूले इनवर्स फंक्शन के होंगे बच्चों ना वो सब हम बताएंगे, और विद प्रूविंग के साथ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।